नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। देखिए यूपी आयुष का जो काउंसलिंग चल रही थी उसका स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1 कंप्लीट हो गया। ठीक, इसकी रिपोर्टिंग वगैरह हो गई, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था नोडल सेंटर में वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद बच्चों के बहुत ज़्यादा डाउट है कि क्या भैया स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2 होगा। तो देखो इसका आंसर मैं दे देता हूँ कि हाँ, स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2 होगा। जो स्थिति बन रही है उससे कंफर्म पता चल रहा है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2 होगा। और अभी मैं आप लोगों के सामने पूरी की पूरी चीज़ें डिस्कस करूंगा, तो आप लोगों को ये आइडिया लगेगा कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2 होगा। और इसके अलावा मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, अगर अभी भी आप लोगों को सीट नहीं मिली है तो आप लोगों को काउंसलिंग करवानी, तो मेरी टीम से रीच आउट करो। मेरी टीम का देखो कॉन्टैक्ट डिटेल आप लोगों के सामने दिया हुआ है। फटाफट टीम से रीच आउट करो, जैसे ही जो कुछ भी अपडेट होगा आपको प्रॉपर अपडेट मिलता रहेगा, और अपनी काउंसलिंग कराओ और सीट बुक करो। इसके अलावा वीडियो को लास्ट तक देखना, तो आपको चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी कि क्या होने वाला है अभी आगे यूपी आयुष में। मैं आपको लगभग 80% चीज़ें बता दूंगा। ऑफिशियल चीज़ें नहीं आई हैं, लेकिन फिर भी लगभग 80% चीज़ें बताऊंगा और वही आपको मिलेगा। देखो एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1 हुआ है उसमें बीएमएस की कुछ सीट वैकेंट है, बीएचएमएस की भी कुछ सीट वैकेंट है, बीयूएमएस की भी कुछ सीट वैकेंट है। अब आप लोग बोलोगे भैया आप कुछ क्यों बोल रहे हो, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी तक इनका ऑफिशियल शेड्यूल कुछ जारी नहीं हुआ है, और चीज़ें ज़्यादा जो इनकी ऑफिशियल साइट है उस पर अपडेट भी नहीं हुई हैं। इसलिए मैं अभी चीज़ें कंफर्म नहीं बता रहा हूँ आपको कि इतनी सीट वैकेंट है। लेकिन जो चीज़ें फॉलो करने से पता चल रही उनसे ये क्लियर हो गया कि बीएमएस की सीट वैकेंट है। अब बताता हूँ कि बीएमएस की सीट क्यों वैकेंट है। मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको क्लियर बोला था कि जो भी कॉलेज जैसे संजीवनी हो गया, डॉक्टर विजय हो गया, इनमें बच्चों को अलॉटमेंट तो हो गया, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें ज्वाइन नहीं करेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। संजीवनी में भी कुछ बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, इसके बाद जो डॉक्टर विजय था उसमें भी कुछ बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया। एक कॉलेज है एमपीएएमसी, महाराणा प्रताप आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कानपुर, इसमें भी बच्चों ने कुछ ने ज्वाइन नहीं किया। और एक शायद एक दो कॉलेज और थे यार, उनका मैं नाम दिमाग से निकल रहा है, जिनमें अच्छी खासी सीट थी, जैसे ओडीएम मथुरा हो गया। हाँ, ओडीएम, इसमें भी कुछ बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है। इस तरीके से कुछ कुछ सीट करके बीएमएस की सीट आ रही हैं, आएंगी, 100% आएंगी। और इसके अलावा कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनको कि कुछ 5-10 सीटों का एडिशनल अप्रूवल मिल सकता है, वो भी सीट इंक्लूड होके आएंगी। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूं कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2 कंफर्म हो रहा है यहां से कि होगा। ऑफिशियल शेड्यूल नहीं आया अभी, लेकिन मैंने कंफर्म कर दिया कि होगा। अभी क्या हुआ, बीएचएमएस की बात करते हैं। तो बीएचएमएस में 100% सीट खाली है, जो कि मैं अभी से बता रहा हूँ। 101% सीट खाली है। अगर आपको बीएचएमएस में एडमिशन चाहिए, इमीडिएटली रीच आउट करो टीम से। आपका एडमिशन के लिए पूरा कंफर्मेशन करवा देते हैं और आपका एडमिशन करवा के रहेंगे। सेम चीज जाती है बीयूएमएस के लिए। बीयूएमएस की भी सीट खाली पड़ी है अभी भी। बीयूएमएस की भी सीट खाली है, यस। बहुत सारे बच्चे रीच आउट कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि बीयूएमएस में एडमिशन चाहिए। जनरली क्या है कि बीयूएमएस के लिए उर्दू कंपलसरी है। तो बेसिकली जो मुस्लिम कम्युनिटी है वही लोग उर्दू जानते हैं, तो वो लोग रीच आउट कर रहे हैं। तो उनके लिए ये है कि हाँ, आप लोग तैयारी बनाओ। अगर आपका कट ऑफ क्वालिफाई हो चुका है तो आपका बीयूएमएस में एडमिशन होगा और करवा देंगे एडमिशन। बीयूएमएस की भी सीट वैकेंट है। 2-4 दिन और रुक जाओ, आपको एग्जैक्ट डेटा दे दूंगा कि लगभग कितनी सीट वैकेंट है। अब बात आती है फ्रेश रजिस्ट्रेशन की। देखो तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन का ऐसा है कि ये चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है, ये चीज़ें रहती हैं गवर्नमेंट के हाथ में। तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा कि नहीं होगा वो चीज़ अभी मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जितनी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं उतनी चीज़ें ये हैं कि वो लगभग वैसे ही चीज़ें होंगी। आपको उसके अलावा कुछ और डाउट है तो आप मेरी टीम से रीच आउट करो, आपका सारा काम कर दिया जाएगा और सारी क्वेरी, सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे आपको। तो मैंने आपको ये बता दिया कि ऐसी चीज़ें होने वाली। फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे। होप ये है कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ, जब रजिस्ट्रेशन चल रहा था तो लास्ट वाले दिन पोर्टल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर गया, इसलिए कुछ कुछ बच्चों ने इसमें रजिस्ट्रेशन करवा भी नहीं। तो जिनका अभी तक जिनको कॉलेज नहीं मिला है वो लोग क्या करो, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी कर लो। एक चीज याद रखना कि अब चांसेस ये बहुत कम है कि आपका जो कट ऑफ कम हुआ है वो और डाउन किया जाए। वो नहीं डाउन होगा। बच्चे अभी भी कुछ कुछ होप लगा रहे हैं कि क्या भैया कट ऑफ और डाउन होगा क्या। अरे यार, 15 परसेंटाइल डाउन हो चुका है कट ऑफ, और इससे ज्यादा क्या कट ऑफ डाउन होगा। अब और क्या चाहिए इससे ज्यादा कट ऑफ डाउन, 15 परसेंटाइल के बाद और क्या लोगे। तो पॉसिबिलिटी यही है कि कट ऑफ नहीं डाउन होगा, लेकिन डाउन हो जाता है तो आप लोगों की किस्मत। ये था पूरा आप लोगों के सामने डेटा। तैयारी बनाओ, डॉक्यूमेंट रेडी करके रख लो सब कुछ, और आपका एडमिशन
इस बार के आयुष कोर्सेस में करवा दिया जाएगा। आप लोगों को परेशान नहीं होना है। तो ये था वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जिससे कि आप लोगों को यूपी आयुष का पूरा अपडेट देता रहूँ। ओनली यूपी आयुष नहीं, बाकी स्टेट्स का भी आयुष में कवर कर रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लोगे तो आप लोगों को पूरा का पूरा डेटा मिलता रहेगा। आज के वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।